नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बालाजी एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का प्रतिशत चैप्टर कवर करवा रहे हैं, उसका सलूशन करवा रहे हैं। उससे बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस करने का। तो मैं इससे पहले 2 पार्ट और बना चुका हूँ और मैं यहाँ प्रतिशत का मैंने पार्ट लिया है। ये प्रतिशत का पार्ट 3 है और शायद यही लास्ट होगा। 3 पार्ट में मैं इसे कवर कर रहा हूँ प्रतिशत को। तो अगर आपने इससे पहले अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है और वो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप वहाँ से जाकर पहले देख लीजिए, आपको बेटर समझ में आएगा। और मैंने 0 लेवल से एकदम समझाया है, ये मानकर कि आपको प्रतिशत एकदम नहीं आता है, ये मानकर मैंने ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों लेकर ही समझाया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो प्रतिशत का पार्ट 3 है। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद में फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 10% कमी करें तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कहा गया है कि अंश में 10% वृद्धि, आपको पता है जो ऊपर रहता है ये अंश होता है और ये नीचे होता है हर, ये तो आप सबको पता ही होगा। अब कह रहा है कि 10% की वृद्धि की गई है किसमें? अंश में। आप यहाँ देखिए, अंडरलाइन कर दिया कीजिए। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो जो मेन डाटा है उसे आप अंडरलाइन कर देंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। तो अंश में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, अगर परसेंट की बात हो रही है तो हमेशा 100 से ही प्लस करेंगे। कभी भी अगर परसेंट में कोई चीज़ बढ़ रहा है तो उसे 100 से ही बढ़ाएंगे और घट रहा है तो 100 में से ही घटाएंगे। जैसे 10% की वृद्धि हुई तो 100 + 10 तो कितना पे पहुंच गए? 110 पे। ठीक है, तो ये मैं यहाँ गुणा कर दे रहा हूँ, 110 हो गया ये, क्योंकि 10% वृद्धि हो रही है। अब इसमें कह रहा है कि 10% की कमी कर रहे हैं हर में। यहाँ देखिए, हर में 10% की कमी कर रहे हैं, तो हर में 10% कमी, 100 में से 10 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? यानी 90 बच रहा है। और ये करने के बाद में जो परिणामी भिन्न है वो 11/15 आ रहा है। ये 11/15। अब इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया। अब हमें अंश और हर को इधर ही रखना है और जो ये 11/9 है इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा। देखिए इस तरह से, फिर से मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ, अंश बटा हर बराबर 11/15। ये सेम टू सेम लिख दे रहे हैं और इसको पलट दे रहे हैं। ये 9 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 11 हो जाएगा। अब 11 से 11 कट जाएगा और ये 9 और ये 15, ये 3 से कट रहा है। देखिए 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, तो परिणामी भिन्न क्या बचा? 3/5। और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि तथा बाद में 10% की कमी की जाए तो वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? इसको देखिए इस तरह से करेंगे। मान लीजिए कि जो वस्तु था उसका मूल्य 100 था, 100 मानेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसानी होगा। अब 100 पे 10% की पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं 100 पे 10 की वृद्धि करेंगे, आपको भी पता है 110 हो जाएगा। आराम से आप यहाँ एक बिंदी रखेंगे, पॉइंट लगाएंगे एक अंक के बाद में, तो उसका 10% निकल आएगा। मैंने आपको पहले ही पार्ट में बता दिया है कुछ बेसिक चीज़ें। अब फिर से हमें 10% की कमी करना है बाद में। यहाँ देखिए 10% की कमी करेंगे तो फिर इसके बाद एक पॉइंट लगा देंगे, यानी हमें 110 में से 11 कम करना है। तो 10% यहाँ लिख लीजिए पहले आप। 10% जो है ये प्लस करेंगे और फिर यहाँ पे 10% की कमी करेंगे, माइनस करेंगे अर्थात। ठीक है, अब यहाँ 110 में से फिर से जब 11 घटाएंगे, अब यहाँ भी 10 नहीं घटाएंगे क्योंकि हमें 110 का 10% कमी करना है। तो हम 110 का 10% कम करेंगे, यानी 11 कम करेंगे
और 11 कम करेंगे 110 में से तो ये हो जाएगा 99। अब पूछ रहा है परिवर्तन कितना हुआ, अंततः परिवर्तन कितना हुआ। मूलतः ये कितना था, 100 था, और अब कितना हो गया, सॉरी ये 99 होगा, 11 घटाएंगे इसमें से तो, ठीक है। अब ये 100 से 99 हो गया, तो कितना डिफरेंस हुआ, आप इसको यूं ही देखकर बता सकते हैं कि 1 का डिफरेंस हुआ है। और चूँकि 100 पे ही बात कर रहा है तो मैंने 100 लिया है। अब ये 1% का डिफरेंस हुआ है और ये माइनस हुआ है, कमी हुई है, ना कि वृद्धि हुई है। तो इस तरह से आप ये इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये चाहे आप यहाँ पे निगेटिव कर सकते हैं, चाहे लिख देंगे सीधा सीधा कि कमी हुई है 1% की, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है कमी वृद्धि, दोनों ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब देखिए एक प्रश्न है कि एक आयत के लंबाई में 20% वृद्धि व चौड़ाई में 10% कमी हो तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पे ही ट्रिक है, कोई अलग से ट्रिक बन के नहीं आया है। तो आप देखिए, मान लीजिए उस आयत का क्षेत्रफल जो था वो 100 यूनिट था। आप उसको चाहे सेंटीमीटर करेंगे चाहे मीटर करेंगे, जो भी था, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी मान लीजिए 100 था। अगर वो 100 था तो कहीं ना कहीं वो 10 गुणे 10 होकर ही 100 हुआ होगा, सॉरी 10 गुणे 10, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई ही क्षेत्रफल होता है। अब उसका लंबाई में 10% वृद्धि करेंगे। यहाँ देखिए, अगर 10% और 10 का 20% वृद्धि करना है यहाँ पे लंबाई में, इसको मैं लंबाई मान लेता हूँ और इसको मैं चौड़ाई मान लेता हूँ। इस तरह से हिंदी में लिख देता हूँ, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। अब लंबाई में मैं 20% की वृद्धि करूँगा, यानी 10 का 20% कितना होगा, 12 हो जाएगा। और फिर गुणा का निशान लगा दूंगा और इसमें फिर 10% की कमी करना है। 10 में 10% की कमी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 ही कम होगा, यानी 9 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो गया, 12 × 9 करेंगे तब, तो 12 × 9 करेंगे तो ये 108 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल कितना था, 100, हो कितना गया, 108। 100 पर ही है तो हमें केवल कितना बढ़ा है या कितना घटा है यही आपको देखना है। तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि यहाँ पे 8 बढ़ गया है, इसका अंतर ही आपको देखना है, अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर। अब ये चूँकि ये मूलतः था और ये बाद में हो गया 8%, 8 बाद में बढ़ा है तो ये 8% की वृद्धि हो गई है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब ट्रिक यही था, इसमें मैंने ये आपको ट्रिक ही समझाया है कि ट्रिक होता कैसे है, नहीं तो मैं सीधा कह सकता था कि ये 120 हो गया, 100 पर 20 बढ़ा 120, और 100 पर 10 घटाया गया चौड़ाई में तो ये 90 हो गया, और जीरो में काट दिया, 12 9 108, ये लीजिए 108 हो गया। यानी 100 से कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, तो ये 8 ही की वृद्धि हुई है, 8 ही वृद्धि हुई है। मैं इस तरह से तुरंत देखकर आंसर लगा सकता था। तो सेम वही चीज़ है, ये कैसे होता है ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब और एक प्रश्न है, वर्ग पर दिया है, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब आप जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग की भुजा या क्षेत्रफल आप देखिए तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल में यहाँ पे लिख देता हूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। अब इसको जब हम इसी ट्रिक से, जो मैंने पहले बताया था उसी ट्रिक से करेंगे तो आप देखिए कैसा होगा। जो भी 100 के ऊपर कम होता है या ज़्यादा होता है वही डिफरेंस होता है। अब अगर हम यहाँ पे बताया गया है 10% वृद्धि करें तो 100 पर 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 110, और फिर गुणा कर देंगे, चूँकि यहाँ पे गुणा किया गया है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये मान लीजिए लंबाई हो गया, और क्षेत्रफल की दोनों भुजा, ये भुजा में वृद्धि करना है तो 2 भुजाओं का गुणा ही होता है। और आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, और क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो कोई भी या तो भुजा × 2 कर देते हैं या 2 भुजा
इसका आपस में गुणा कर देते हैं, तो दूसरा भुजा भी सेम ही रहा होगा, उस पर भी 10% वृद्धि कर देंगे 110। अब 11 × 11 121 हो गया। तो ये आपको देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है, इसको -100 कर देंगे और जो आएगा या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये अंतर इस तरह से आप देख लीजिए। 100 से ज़्यादा हो रहा है यानी वो वृद्धि हुई है, अगर 100 से कम हो रहा है तो कमी हुई है। अब 21 की वृद्धि हुई है, ठीक है, 21% की वृद्धि हुई है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल से आप ट्रिक में तुरंत उसे लगा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात है ही नहीं और ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में ही ना आए। तो उम्मीद है मैं ये समझ के चलता हूँ कि आप ये क्वेश्चन भी आराम से समझ गए होंगे। अब अगला एक प्रश्न है कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि तथा बाद में 15% कमी हो तो वस्तु के मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब अगर आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया तो सेम वैसा ही है, आपको सेम टू सेम वही ट्रिक लगाना है, सेम वही करना है। अगर आपको वो समझ में आया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसी तरीके से वही ट्रिक लगाकर आप इसका आंसर पहले ही निकाल लीजिए और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले कीजिए, फिर देखिए आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं। चलिए मैं इसका सलूशन करता हूँ। आप यहाँ देख लीजिए, मूल्य में 15% की वृद्धि कर रहा है पहले और बाद में 15% की कमी हो रही है, तो मूल्य में कितना परिवर्तन पूछा है। तो मैं पहले वृद्धि कर देता हूँ, 100 रहा होगा, 15 की वृद्धि करेगा तो 115 हो जाएगा। फिर गुणा कर देंगे, सेम वही ट्रिक लगाएंगे। 15% की फिर कमी कर रहा है, 100 रहा होगा तो फिर 15 की कमी हो जाएगा, 100 पर 15 की कमी तो यानी 85 पर पहुंच जाएंगे। और जब इसको गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा 9775। और हमें अब यहाँ पे जीरो है नहीं, जीरो होता तो हम काट देते, ठीक है। यहाँ देखिए, अब जीरो होता तो हम काट देते, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो हम इसे 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे इसे तो जो जीरो हमें होता तो हम जीरो हटाने के लिए जीरो काट देते और इसको सीधा सीधा गुणा करके यहाँ जो आता वही लिख देते। लेकिन अब जीरो नहीं है तो हम इसको बटा 100 करेंगे ना, ये देखिए बटा या तो 100 कर दें। अब जब 100 करेंगे तो 100 के 2 जीरो हटाने के लिए 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया है। और फिर -100 कर देंगे, 100 से अंतर देख लेंगे कि कितना अंतर आ रहा है 100 से। अब देखिए इसमें से 100 का अंतर आप देखेंगे तो 25 तो ये 98 हो जाएगा और 2.25 हो जाएगा। और यही कमी हुई है, ये 2.25% ये कमी हुई है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई तो उसके खर्च में 10% वृद्धि हो जाती है, तो बचत में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, इसको आप बड़ा देखकर घबरा जाएंगे, घबराइए नहीं। मेन चीज़ क्या है उसे आप अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। जो डेटा वहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में उसे अंडरलाइन कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। किस में पूछा गया है, बचत में ही पूछा गया है, यहाँ ये भी ध्यान रखिए बचत में ही पूछा गया है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। है थोड़ा बड़ा है लेकिन कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है, खाली समझने की बात है, केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए कैसे, मान लीजिए आप यहाँ 3 कॉलम बनाइए, ये आय और ये इसका खर्च, आय मतलब इनकम और फिर बचत, 3 चीज़ें होनी चाहिए और पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि वो 100 रुपये कमाता था, 100 रुपये उसकी इनकम थी, क्योंकि परसेंटेज निकालने में हमें आसानी होगी इसलिए मैं 100 ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। आप केवल तरीका ध्यान में रखेंगे तो डेटा आपको नंबर कोई भी दे दे, 100 दे दे, 1000 दे दे,
1500 दे दे, 1200 दे दे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए वो 100 कमाता था और उसका खर्च 75% खर्च करता था, तब जब वो 100 कमाता था तो 100 का 75% 75 ही होगा। ठीक है, अब बचा कितना, 25 ही तो बचेगा। अगर 75 उसने खर्च कर दिया तो 25 बचेगा। अब कहता है कि उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई। 100 में 20% वृद्धि करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 120 पे। जब उसके आय में 20% वृद्धि हो गई तो उसके खर्च में भी जो है 10% की वृद्धि हो जाती है। अब 75 में 10% आपको पता है, आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे एक अंक के बाद में पॉइंट रखेंगे और यही जोड़ देंगे इसमें 7.5, यानी इसमें जोड़ देंगे। तो जब 75 में 7.5 जोड़ेंगे तब ये हो जाएगा 82.5। तो इतना वो खर्च करने लगा। अब कितना बचा, आपको यहाँ से अंतर देखना है। ये बचा कितना, 120 उसकी कमाई हो गई और 82.5 वो खर्च करने लगा। तो अब उसका कितना बच रहा है, 37.5 बच रहा है। बस सवाल क्लियर है और कुछ इसमें है नहीं। अब देखिए कैसे, यहाँ क्या पूछा गया है, बचत में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो अभी पहले कितना बचता था, 25, अब कितना बच रहा है, यहाँ का अंतर देखिए, अब 37.5 बच रहा है। कितना ज़्यादा बच रहा है पहले से, ये देखिए, तो ये 12.5 ज़्यादा बच रहा है। ठीक है, यहाँ आप अंतर देखेंगे, पहले से अब में अंतर कितना है यही आपको देखना है। 12.5 ज़्यादा बच रहा है पहले से अब। और बचत में कितने % वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो आपको पहले वाला ही लेना है और बटे में 25, क्योंकि पहले 25 बच रहा था, अब 12.5 जो है ज़्यादा बच रहा है। और वो किस पर ज़्यादा बच रहा है, 25 की तुलना में 12.5 ज़्यादा बच रहा है। ठीक है, अब इसको चूँकि परसेंट में पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, जीरो से ये जीरो कट गया और 25 एकम 25, 25 पंचे 125 और 5 गुणे 10 करेंगे तो ये 50 और ये %, क्योंकि हमने 100 से पहले गुणा कर लिया है। तो 50% की ये क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि वृद्धि हो रही है ये तो आपको यहीं से पता चल रहा है। 25 पहले था, अब 37.5 हो रहा है और कितना बढ़ रहा है, 50% की वृद्धि हो रही है। यही आपका आंसर है। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट से करेंगे, ये फास्ट भी कर सकते हैं आप, मैंने समझाने के लिए इसलिए मुझे इतना टाइम लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। आप जब सॉल्व करेंगे तो आप किसी को समझा नहीं रहे होंगे क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है मिश्रण का है, फिर भी परसेंटेज सही है इसलिए मैंने परसेंटेज में ही ले लिया है। 300 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 50% पानी है, इसमें और कितना लीटर पानी मिलाएं कि पानी की मात्रा 70% हो जाए। अब इसको देखिए, इसका एक ट्रिक है। देखिए पानी क्या है, पानी और यहाँ नमक, मैं ये लिख दे रहा हूँ। पानी पहले कितना % है, पानी 50% है, तो अगर 50% पानी है तो नमक भी 50 ही होगा, तभी तो 100% हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें कितना लीटर पानी मिलाएं कि पानी की मात्रा 70% हो जाए। अगर 70% पानी हो जाएगा तो नमक कितना % बचेगा, यानी 30% हो जाएगा, तभी तो 100 होगा। अब यहाँ मिला क्या रहा है आपको यही देखना है, यही ध्यान रखना है, ट्रिक ही यही है कि मिला क्या रहा है, इसमें कितना और लीटर पानी मिला। ये देखिए यहाँ पे पानी मिला रहा है, तो हम पानी को काम में ही नहीं लेंगे, यही इसका ट्रिक है। इसको छोड़ देना है, ये कुछ भी हो, पानी हो या कुछ भी हो, जिसे मिलाएंगे उसको हम काम में नहीं लेंगे, यही इसका ट्रिक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये यहाँ जैसा का तैसा रखा है, आप इसको यहीं बटा का निशान लगा देना है और यहाँ पे कितना लीटर टोटल था, पहले 300 लीटर था, यहाँ 300 से गुणा कर देना है। ठीक, 300 से गुणा कर देना है, ये % हटा देंगे। देखिए तो हमने निकालने के लिए किया था, 0 से 0 कट गया और 3 एकम 3, 3 दाहिम 30 और ये एक 0, 100 गुणे 5 करेंगे तब ये 500 हो जाएगा। ये पानी मिलाने के बाद 500 हो जाएगा,
और जो पहले से 300 था, चूँकि हमें खाली पानी ही ज्ञात करना है कि कितना और पानी मिलाना है, तो पहले से 300 था ही, तो हम 300 पहले से निकाल देंगे, तो ये कितना बचेगा 200, यानी 200 लीटर और पानी मिलाएं तो पानी की मात्रा 70% हो जाएगी इस पूरे मिश्रण में। अब टोटल जो इसका वॉल्यूम बनेगा ये 500 बनेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा कि 200 लीटर पानी। यहाँ लिख दे रहा हूँ पानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितना कम है। अब इसमें राम का श्याम से चाहे कम हो चाहे अधिक हो या कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ कम पूछ रहा हो या अधिक पूछ रहा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें ट्रिक क्या है, आपको ये देखना है 25% है, हमने यहाँ 25 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये अब यहाँ ध्यान रखना है आपको, अधिक है, 25% अधिक है। वो 25 जैसा था वैसा हमने लिख लिया। अब यहाँ बोल रहा है 25% अधिक है। अगर कोई चीज़ अधिक है तो कितने से अधिक होगी, 100 पर ही अधिक होगा ना, या कम होगा तो भी 100 पर ही कम होगा। अब यहीं अगर कम बोल दे तो हम 100 में से कम घट कर देंगे, 25 को 75 लिख देंगे, लेकिन यहाँ अधिक कहा गया है तो हम 100 पर 25 जोड़ देंगे, 125 कर देंगे। ठीक है, अब चूँकि परसेंट की बात हो रही है इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे और ये आंसर ख़त्म, आपका आंसर आ गया। देखिए 25 एकम 25, 25 पंचे 125, और जब 100/5 करेंगे तो 5 एकम 5, 5 बिसहम 100, और ये 20% आंसर आ गया। 20% कम है, यही आपका आंसर है। 2 लाइन में देखते ही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चाय के मूल्य में 25% कमी होने पर खर्च में कितना % वृद्धि की जाए कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। अब आपको यहाँ पे चाहे कमी हो रही हो चाहे वृद्धि हो रही हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ देखना है कि अपरिवर्तित की बात कर रहा है बस। देखिए मैंने जैसे पहले भी बताया है, पहले के क्वेश्चन में बताया है, इससे पहले वाले में, कि 25% कमी हो रही है तो हम ये 25 को तो सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे, और 25% कमी हो रही है तो हम 100 में से कम करेंगे। हमेशा कम या ज़्यादा करेंगे वो 100 पर ही कम करेंगे। ये नहीं कि 25% कम हो रही तो बस खाली 25 यहाँ पे लिख देंगे, तो ये काट के तो एक ही हो जाएगा। तो 100 में से जब हम 25 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 75। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि परसेंट की बात हो रही है, यहाँ देख रहे हैं आप परसेंट की बात हो रही है, तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे और फिर अब इसको काट लेंगे। देखिए 25 एकम 25, 25 तियाँ 75, यानी 100/3, और 100/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%। ये अगर इतना वृद्धि कर दी जाए उसके खपत में तो वो खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। अब अगला देखते हैं और लास्ट होगा ये इस बार का। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले वाला जो था उसमें बताया गया था कि 25% कमी हो रही है, और मैं इसमें फिर एक वृद्धि वाला भी बता दे रहा हूँ कि वृद्धि हो रही है, तो आपको इससे बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 30% वृद्धि हो रही है, हम 30 को सेम टू सेम ऊपर लिख लेंगे। अब 30% की वृद्धि हो रही है, यानी 100 पर 30, 130 पर पहुँच गए। परसेंट में करना है इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे, बस इतना ही है। ये सॉल्व हो गया, 0 से 0 काटते हैं और ये क्या हो जाएगा, 300/13। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 13 एकम 13, 13 दूना 26, और 4 यहाँ करेंगे तो 40 हो जाएगा, 13 तियाँ 39, और 1 बचेगा 1/13, यानी 23 सही 1/13%। ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना % कमी की जाए तो उसका खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, और अब ये परसेंटेज का 3 पार्ट में पूरा कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जो भी आगे होगा, या तो लाभ हानि का शुरू करेंगे या फिर नाव धारा या चाल और दूरी का कर देंगे। अभी देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद में चालू कर देंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही है, अगला वीडियो आएगा, तब तक के लिए जय हिंद।